देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे बिजली के पावर कट लगते हैं। जब तक हमारे देश के अंदर 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगेंगे, हमारा देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। कहने को बड़े बड़े भाषण दिए जा सकते हैं, जब तक हमारे देश में 24 घंटे बिजली नहीं होगी, इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी, किसान कैसे बुआई करेगा? अगर हमारे देश के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं होगी तो हमारे देश में लंबे लंबे पावर कट क्यों लग रहे हैं? बिजली क्यों नहीं आती? हमारे देश में 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। पीक डिमांड हमारे देश की केवल 2 लाख मेगावाट है। फिर भी बिजली नहीं आती, फिर भी पावर कट लगते हैं, फिर भी हमारे घर में बिजली नहीं पहुंचती। क्यों? मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार, लैक ऑफ विजन। पहले दिल्ली में भी ऐसा ही था, दिल्ली में हमने ठीक कर दिया। आज पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है जहां 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में भी पहले यही हाल था, अभी 1 साल हुआ पंजाब में सरकार बने हुए, पंजाब में 24 घंटे बिजली आनी चालू हो गई है। पंजाब में भी अब 24 घंटे बिजली आती है। देश में भी 24 घंटे बिजली आ सकती है अगर हम अपनी पूरी 100% क्षमता पे 4.25 लाख मेगावाट बिजली पैदा करनी चालू कर दें। देश में बिजली के रेट आधे हो जाएंगे, हम बिजली एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे, दूसरे देशों को भारत बिजली देना चालू करेगा और अपने देश के अंदर 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो जाएगी। अगर हमें अपने देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं तो केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कई बार कि 4 बड़े बड़े अरबपतियों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए। मैं आज देश के सामने 2 विकल्प रख रहा हूं कि क्या 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट बिजली के बिल माफ होने चाहिए या 4 अरबपति लोगों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ होने चाहिए। जब तक हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, क्या हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर दिल्ली की बात छोड़ दे, अधिकतर सरकारी स्कूल कबाड़ खाने बने हुए हैं देश के अंदर। अधिकतर सरकारी स्कूल खटारा बने हुए हैं, टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिल्डिंग टूटी पड़ी है, छत चू रही है, पंखे टूटे पड़े हैं, बैठने को डेस्क नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का देश भर के अंदर। अगर 17 करोड़ मेरे देश के बच्चे ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, शिक्षा के नाम पे उनको 0, क्या मेरा देश विश्व गुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। आज मैं आपके सामने एक प्लान रख रहा हूं। 5 साल के अंदर देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास बनाए जा सकते हैं, वर्ल्ड क्लास बनाए। देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बना देंगे, वर्ल्ड क्लास बना देंगे। अपने देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। देश के 17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छे अच्छे टीचर देने के लिए, शानदार यूनिफॉर्म देने के लिए, अच्छी पढ़ाई कराने के लिए, टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए 1 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और अभी पूरे देश में केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिला के शिक्षा के ऊपर 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती हैं। इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। जो खर्चा होता है उसमें भ्रष्टाचार खत्म कर दो, सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। दोस्तों, मेरा सपना गरीब की गरीबी दूर करना नहीं है। मेरा सपना गरीब की गरीबी दूर करना नहीं है। मेरा सपना हर गरीब को अमीर बनाना है। मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूं और हर गरीब तब अमीर बनेगा जब उसका बेटा इंजीनियर बनेगा, जब उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, जब उसके बेटे को शानदार शिक्षा मिलेगी। देश के अन्य हिस्सों में सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, डॉक्टर आते नहीं है, मशीनें काम नहीं करती हैं, टेस्ट होते नहीं है, कोई इलाज नहीं होता। हर आदमी चाहता है मैं प्राइवेट में जाके इलाज कराऊं। जब तक इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर इंसान को अच्छे से अच्छा इलाज नहीं मिलेगा,
तब तक मेरा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। मैंने हिसाब लगाया है, देश के कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक खोला जा सकता है। 1 लाख मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए केवल 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर पूरे देश में कोने कोने के अंदर, देश के कोने कोने में, गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोले जा सकते हैं। 1 लाख मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए केवल 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। हर जिले के जिला अस्पताल को 500 बेड अस्पताल बनाने के लिए, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए, मैक्स फोर्टिस अपोलो जैसा शानदार अस्पताल बनाने के लिए, पूरे देश के हर जिले में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने के लिए केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। मैं तो कई बार सोचता हूं ये 75 साल में अभी तक क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था। इतने कम पैसे, 140 करोड़ लोगों का फ्री इलाज करने के लिए, सबको फ्री इलाज की सुविधा देने के लिए केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो टोटल कितने हो गए? 2.5 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़। आपको जान के ताज्जुब होगा, आज पूरे देश में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करती हैं। एक नया पैसा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। ये जो पैसा चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है, सारा पैसा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने ठीक किया, जैसे पंजाब में हमने ठीक किया, अगर पूरे देश के अंदर मैनेजमेंट ठीक कर दिया जाए तो इस देश के हर आदमी को फ्री में शानदार इलाज मिल सकता है। और आप सोच के देखो, अगर हमारे सारे बिजली के प्लांट चलने लग गए, इतने सारे स्कूल खुल जाएंगे, इतने सारे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे, 3 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। मेरे 3 करोड़ युवा साथियों को रोजगार मिलेंगे, लोगों को सुरक्षा चक्र मिलेगा। आज देश का व्यापारी बहुत दुखी है। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। लोग कहते हैं जी धंधा करें कि जीएसटी करें। हम 24 घंटे जीएसटी करते रहते हैं, 24 घंटे टैक्सेशन करते रहते हैं, फिर भी कहीं ना कोई गलती हो जाती है। हमारे देश का व्यापारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन हमने सिस्टम ऐसा बना दिया कि उसको जानबूझ के बेईमानी करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि जीएसटी के अंदर मूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। व्यापारी जीएसटी हैंडल नहीं कर पा रहा। चाणक्य ने एक बार कहा था कि जब कोई राजा टैक्स लेता है तो उसे ऐसे टैक्स लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी बड़े प्यार से फूल से शहद निकालती है और फूल को पता भी नहीं चलता कि शहद निकाल लिया गया। उसी तरह से सरकार को व्यापारियों से ऐसे टैक्स लेना चाहिए कि व्यापारियों को पता भी ना चले कि उससे टैक्स ले लिया गया। लेकिन अगर टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि व्यापारी दुखी है, तो फिर व्यापारी व्यापार कैसे करेगा? और व्यापार नहीं करेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा?